नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। अक्सर माता पिता सोचते हैं कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर भी बच्चा हमारी सुन क्यों नहीं रहा। हाँ, ये एक बहुत ही आम सवाल है। तो आज हमारे पास एक रिपोर्ट है जो इसी क्यों की जड़ तक जाती है। ये बताती है कि इसका जवाब पेरेंटिंग के 3 सिद्धांतों में छिपा है और ये आधुनिक मनोविज्ञान और भारतीय मूल्यों को मिलाती है। बिल्कुल। हमारा मिशन है इन सिद्धांतों को समझना, सिर्फ क्या नहीं बल्कि क्यों। और ये तीनों सिद्धांत ये आपस में बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। पहला है भावनात्मक जुड़ाव, जिसे रिपोर्ट कनेक्शन कैपिटल कहती है। कनेक्शन कैपिटल, हाँ। दूसरा है उम्र के साथ माता पिता का बदलता रोल। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, कि डिसिप्लिन का असली मतलब क्या है। तो चलिए पहले सिद्धांत से शुरू करते हैं। कनेक्शन कैपिटल, ये सुनने में एक इमोशनल बैंक अकाउंट जैसा लगता है। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है। हर बातचीत या तो इसमें कुछ जमा करती है या निकालती है। ये कॉन्सेप्ट तो सीधा है, पर असल में ये जमा और निकासी हैं क्या? देखिए, इसमें जो बात आकर्षक है वो ये है कि जमा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। कभी कभी बच्चे के जोक पर दिल से हंसना भी एक बहुत बड़ा डिपॉजिट है। अच्छा। और निकासी, बच्चे की बात को बीच में काट देना। हम अक्सर ध्यान भी नहीं देते, पर वो भी एक निकासी है। मतलब ये छोटी छोटी रोल्स की बातें हैं जो इस खाते को भरती या खाली करती हैं। बिल्कुल। और रिपोर्ट का सबसे बड़ा नियम है सुधारने से पहले जुड़ें, कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट। लेकिन ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लगता तो है। पर जब बच्चा कोई बड़ी गलती करे, उस वक्त जुड़ने का सब्र कहाँ से लाएं? उस वक्त तो बस गुस्सा आता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। रिपोर्ट कहती है कि कनेक्शन उस पल में नहीं बनाया जाता, वो पहले से बने हुए खाते पर चलता है। अच्छा। अगर आपका खाता भरा हुआ है तो उस मुश्किल घड़ी में आपकी निकासी, मतलब आपका अनुशासन, बच्चा स्वीकार करेगा। और अगर खाता पहले से ही खाली है? वही अनुशासन विद्रोह पैदा करेगा। सीधी सी बात है। समझ गया। तो ये जो इमोशनल बैंक खाता है, इसे मैनेज करने का तरीका भी तो बच्चे की उम्र के साथ बदलता होगा। यहीं पर रिपोर्ट का दूसरा सिद्धांत आता है ना? बिल्कुल। पेरेंटिंग कोई एक फिक्स्ड रोल नहीं है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, मतलब 2 साल तक का, तो रोल एक पालनकर्ता या नर्चरर का है। उसके रोने पर तुरंत ध्यान देना, ये विश्वास बनाता है। लेकिन जैसे ही बच्चा टीनेजर बनता है, ये रोल पूरी तरह से बदल जाता है। और शायद ये बदलाव ही सबसे मुश्किल है। माता पिता के लिए ये मानना कि अब उनका कंट्रोल काम नहीं करेगा, ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है। सही कहा। 13 से 18 की उम्र में आपका रोल कंट्रोलर का नहीं, बल्कि एक सलाहकार या कंसल्टेंट का हो जाता है। सलाहकार? हाँ, आपका लक्ष्य कंट्रोल करना नहीं, बल्कि प्रभाव डालना होता है। रिपोर्ट में एक छोटा सा लेकिन दमदार उदाहरण है। क्या? टीनेजर के कमरे में जाने से पहले दरवाजा खटखटाना। ये तो अच्छी आदत है। ये सिर्फ अच्छी आदत नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि आप उनकी प्राइवेसी और उनके स्पेस की इज्जत करते हैं, और ये सलाहकार वाले रिश्ते के लिए बेहद जरूरी है। अच्छा, तो अगर आप एक सलाहकार हैं, कंट्रोलर नहीं, तो फिर अनुशासन कैसे काम करता है? क्योंकि तब तो आप सजा नहीं दे सकते। यही तीसरा सिद्धांत आता है। डिसिप्लिन का मतलब सजा या पनिशमेंट देना है ही नहीं। इसका असली मतलब है सिखाना। सिखाना? हाँ, शारीरिक दंड या चिल्लाने से बच्चा सिर्फ डरना सीखता है, या फिर पकड़े ना जाने की कला सीखता है, सही और गलत का फर्क नहीं। तो फिर सिखाने का सही तरीका क्या है? रिपोर्ट में तार्किक परिणाम या लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस का जिक्र है? हाँ, सोचिए, एक बच्चा दीवार पर क्रेयॉन से रंग भरता है। ठीक है। उसे टीवी देखने से रोकना एक अतार्किक परिणाम है। टीवी का दीवार से कोई लेना देना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तार्किक परिणाम ये है कि वो आपके साथ मिलकर उस दीवार को साफ करने में मदद करे। इससे वो अपने एक्शन की जिम्मेदारी लेना सीखता है। वो डरता नहीं। ये एक सबक है, सजा नहीं। तो अगर हम इन सबको जोड़कर देखें, तो पेरेंटिंग की नींव है एक मजबूत इमोशनल कनेक्शन। बिल्कुल। और ये रिश्ता बच्चे की उम्र के साथ अपना रूप बदलता है। और इसमें अनुशासन का मकसद हमेशा सिखाना होता है, डराना नहीं। आपने एकदम सही सारांश दिया। और अंत में श्रोता के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। रिपोर्ट एक सचेत अभिभावक या द कॉन्शियस पेरेंट बनने की बात करती है। सचेत अभिभावक। हाँ, और ये सवाल उठाती है कि क्या माता पिता अपनी पुरानी आदतों, अपने डरों और समाज के दबावों से ऊपर उठकर बच्चे की वास्तविक जरूरतों को देख सकते हैं? ये एक बहुत गहरा सवाल है। क्योंकि पेरेंटिंग कोई मंजिल नहीं है जिसे हासिल करना है। ये एक यात्रा है,
और इस यात्रा में चेतना मतलब सेल्फ अवेयरनेस ही सबसे